हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली गुड। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ का एक न्यू क्वेश्चन जो कि है 0 1 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखी है एक m क्रॉस n की बाइनरी मैट्रिक्स और हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट जीरो फॉर ईच सेल, कि उस मैट्रिक्स के ईच सेल से, हर सेल से नियरेस्ट जीरो का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, और हमें ये भी दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज -1, कि दो एडजेसेंट सेल्स के बीच डिस्टेंस कितना होगा, -1। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो हम एक बाइनरी मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब बाइनरी मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, ओनली जीरोज और वंस। ठीक है, तो हमने 0 1 की एक बाइनरी मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ईच सेल के कि इस मैट्रिक्स के हर सेल से नियरेस्ट जीरो का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम हर सेल में मूव करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस सेल में आए। अब इस सेल में क्या पहले से प्रेजेंट है, जीरो, तो इस जीरो से नियरेस्ट जीरो क्या होगा, ये जीरो खुद ही होगा। ठीक है, अब मैं जीरो हूँ तो मेरे नियरेस्ट सबसे नजदीक मेरे, मैं खुद ही तो पड़ा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब अब इस जीरो के लिए अपने तक का डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो ही होगा, है ना। तो इसका मतलब कि हर जीरो के लिए नियरेस्ट जीरो वो खुद ही है और उसका खुद से डिस्टेंस क्या है, जीरो। ठीक है, तो इससे क्या इंसाइट निकलती है कि हमें जीरोस के लिए फाइंड करने की जरूरत नहीं है, कि जीरो से नियरेस्ट जीरो का डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो इस जीरो के नियरेस्ट भी, इस जीरो के सबसे नजदीक ये जीरो खुद ही तो है ना, और इससे खुद का डिस्टेंस क्या है, जीरो। तो इसका मतलब हर जीरो के लिए हमेशा आंसर क्या रहेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि नियरेस्ट जीरो वो खुद ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें नियरेस्ट जीरो से डिस्टेंस फाइंड करना ओनली वंस के लिए। ठीक है, ये वंस के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये वन पे मूव करते हैं। अब इस वन के नजदीक, और हमें ये दे रखा है कि दो एडजेसेंट सेल्स के बीच डिस्टेंस कितना है, वन, मतलब इसके बीच डिस्टेंस क्या होगा, वन, इसके बीच भी वन और इसके बीच भी वन। ठीक है, तो हम इस वन के लिए फाइंड करते हैं। अब इस वन के नियरेस्ट जीरो या तो ये पड़ा है या ये है और यहाँ ये है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे ही है। ठीक है, और तीनों कितने डिस्टेंस पे है, वन। इसका मतलब इस वन के सबसे नियरेस्ट जीरो जो पड़ा है वो कितने डिस्टेंस पे है, वन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस वन के लिए। अब इस वन के नियरेस्ट जो जीरो पड़ा है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, वन। इसका मतलब कि इस वन के सबसे नजदीक जो जीरो पड़ा है उसका डिस्टेंस कितना है, वन। ठीक है, नेक्स्ट इस वन के लिए देखते हैं। ठीक है, इस वन के सबसे नियरेस्ट जीरो कहाँ पे पड़ा है, ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, वन। इसका मतलब इस सेल के लिए भी नियरेस्ट जीरो से डिस्टेंस कितना है, वन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस सेल के लिए। अब इस वन के सबसे नजदीक जीरोस क्या पड़े हैं, या तो ये वाला है या ये वाला है या ये है। ठीक है, तो इनके बीच डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस है 1 + 1। ठीक है, ये भी वन है, ये भी वन है। इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना है, ये भी वन है, ये भी वन है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये भी वन है, ये भी वन है। इसका मतलब तीनों जो सबसे नजदीक इसके जीरोस पड़े हैं उसका डिस्टेंस कितना है, इक्वल ही है, जो कि है 2। इसका मतलब इस सेल से नियरेस्ट जीरो का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इसके लिए नियरेस्ट जीरो का डिस्टेंस क्या है, 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये मैट्रिक्स रिटर्न करनी है जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हर सेल से नियरेस्ट जीरो का डिस्टेंस कितना है। जीरोस के लिए तो हमेशा जीरो ही रहेगा, क्यों, क्योंकि वो खुद ही नियरेस्ट जीरो है खुद के लिए। ठीक है, वंस के लिए हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कि इस वन के लिए नियरेस्ट जीरो क्या थे, ये तीनों इक्वल पे थे, तो डिस्टेंस इनके बीच कितना था, वन। इस वन के लिए कितना था, या ये नियरेस्ट जीरो था या ये था या ये था, तीनों किस डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, इक्वल पे, और वो डिस्टेंस कितना है, 2। ठीक है, तो इस वन के लिए आंसर क्या आएगा मैट्रिक्स में, 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें हर सेल से नियरेस्ट जीरो का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब हमें हर सेल में ट्रेवर्स करना है, तो हमें ये पूरी बाइनरी मैट्रिक्स ट्रेवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, और हमें सिर्फ क्या करना है, वंस के लिए फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ तो क्या कर सकते हैं, जीरोस के लिए तो आंसर हम लिख देंगे कि जीरो ही आएगा। वंस के लिए क्या करेंगे, हम हर वन पे BFS अप्लाई करेंगे। अब BFS कैसे अप्लाई होती है, लेवल वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले इस वन के लिए लेवल वन पे BFS अप्लाई करी, तो लेवल वन पे इसने देखा कि क्या मेरे
आसपास कोई जीरो आ रहा है, तो लेवल 1 पे इसके पास क्या आ रहा था, जीरो। ठीक है, 3 जीरो आ रहे हैं इसके पास, तो इसका मतलब इस 1 के लिए नियरेस्ट जीरो का डिस्टेंस क्या आएगा, 1। ठीक है, जो भी हमारा लेवल होगा पीएफएस का उस सेल के लिए वही क्या होगा, नियरेस्ट जीरो का डिस्टेंस। ठीक है, अगर तो जीरो प्रेजेंट है उस लेवल पे। ठीक है, ऐसे ही अब इस 1 पे आए तो बीएफएस लेवल 1 पे अप्लाई करी, तो इसने देखा कि जब मैंने लेवल 1 पे बीएफएस अप्लाई करी है तो क्या मेरे आसपास कोई जीरो आ रहा है, तो इसके पास भी जीरो आ रहा था। जीरो आ रहा है तो वही लेवल क्या होगा, उसका नियरेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगर जीरो आ रहा है तो लेवल क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो इस 1 के नियरेस्ट लेवल 1 पे भी आ रहा था ना जीरो, ये वाला, तो इसके लिए भी आंसर क्या हो गया, यही वाला लेवल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस 1 के लिए। अब इस 1 पे जब लेवल 1 पे बीएफएस अप्लाई करी तो कौन से एलिमेंट्स आ गए, ये वाले। ठीक है, अब इसने देखा कि क्या मेरे आसपास जीरो आ रहा है, लेवल 1 पे जीरो आ रहा था, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि लेवल 1 पे इसके पास क्या आ गया था, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस 1 के लिए। अब इस 1 ने लेवल 1 पे बीएफएस अप्लाई करी तो क्या है, कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें, ये वाले। अब इसने देखा कि जब मैंने लेवल 1 पे बीएफएस अप्लाई करी है तो क्या मेरे अराउंड कोई जीरो आ रहा है, तो इसके अराउंड जीरो नहीं आ रहा था। इसने क्या करा, लेवल 2 पे बीएफएस अप्लाई करी, तो लेवल 2 पे क्या आएंगे, ये एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसने देखा कि जब मैंने लेवल 2 पे बीएफएस अप्लाई करी है तो मेरे पास जीरोस आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, तो जिस लेवल पे उस 1 के अराउंड जीरोस आ रहे हैं उसका आंसर क्या होगा, वही लेवल। ठीक है, लेकिन इस अप्रोच में क्या करेगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, नंबर ऑफ वंस इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बीएफएस। बीएफएस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ बी प्लस सी। ठीक है, तो अगर हम ये अप्रोच यूज करेंगे जिसमें कि हम हर 1 पे बीएफएस अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या लगेगी, नंबर ऑफ वंस इनटू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बीएफएस दैट इज बिग ऑफ बी प्लस सी। ठीक है, लेकिन क्या हमारे पास कोई बेटर अप्रोच है जिससे कि हम कम कॉम्प्लेक्सिटी में ये सेम प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमारे पास ऐसी अप्रोच अवेलेबल है, तो हाँ हमारे पास ऐसी अप्रोच है। तो देखते हैं उस अप्रोच से हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक क्यू, उस क्यू में क्या करेंगे, हम सारी जीरोस की लोकेशन ऐड कर लेंगे। अब लोकेशन क्या होगी, रो एंड कॉलम वैल्यू। ठीक है, ये रोज होगी, ये कॉलम हो गया। ठीक है, तो हम क्यू में क्या करेंगे, इसकी लोकेशन स्टोर करेंगे जो कि क्या आएगी, रो वैल्यू एंड कॉलम वैल्यू। ठीक है, तो हम दोनों वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले जीरो की लोकेशन स्टोर करी, वो क्या आ गई, 0 0। नेक्स्ट इस जीरो के लिए आ गई 0 1। नेक्स्ट इस जीरो के लिए आ गई 0 2। नेक्स्ट इस जीरो के लिए आ गई 1 0। नेक्स्ट इस जीरो के लिए आ गई 1 2। ठीक है, तो हमने सब जीरोस की लोकेशन जो अपनी क्यू में स्टोर कर ली। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी बचे सेल्स हैं जिसमें कि जीरो नहीं है प्रेजेंट, हम उसको क्या करेंगे, अनविजिटेड मार्क कर देंगे। अब अनविजिटेड मार्क करने की यहाँ तो एक तरीका है कि हम एक बूलियन एरे ले लें और उसमें ट्रू फॉल्स मार्क कर दें कि अगर फॉल्स है तो अनविजिटेड है, ट्रू है तो विजिटेड है। लेकिन हम एक बेटर अप्रोच यूज कर सकते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको मार्क कर देते हैं -1। अब अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो विजिटेड है ना। अगर नेगेटिव वैल्यू प्रेजेंट होती है तो हम कह देते हैं कि ये सेल्स अनविजिटेड है। ठीक है, तो हम सभी वंस को क्या कर देंगे, -1 मार्क कर देंगे। अभी -1 डिनोट कर रहे हैं कि ये सारे सेल्स क्या हैं, अनविजिटेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्यू में से लोकेशन उठाएंगे जीरोस की। ठीक है, पहली लोकेशन उठाई। ठीक है, तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि क्या मैं अपने आसपास वाले किसी बंदे की प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ, क्या मेरे आसपास कोई बंदा ऐसा है जिसको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किनको है, जो सेल्स अनविजिटेड है। इसने देखा कि क्या मेरे आसपास कोई बंदा है जो अनविजिटेड है, अब इसके पास आसपास तो नहीं था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट में मूव करेंगे। नेक्स्ट 0 1 देखेगा कि क्या मेरे आसपास कोई ऐसा बंदा है जो अनविजिटेड है। इसके पास आसपास कौन से बंदे थे, ये इसको मिल गया एक बंदा जो कि था अनविजिटेड। ठीक है, इसने क्या करा, ये इसकी प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करेगा। कैसे, ये इसकी वैल्यू में डाल देगा अपनी वैल्यू +1। ठीक है, अब इसकी अपनी वैल्यू तो 0, उसमें 1 ऐड करके इसने इसकी वैल्यू को बना दिया 1। ठीक है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1। ये कट गया था, यहाँ उसने बना दिया 1, 0 + 1 करके। ठीक है, तो इसने क्या करा, इस जीरो ने इस अनविजिटेड सेल की प्रॉब्लम सोल्व कर दी। ठीक है,
क्या थी प्रॉब्लम कि उसने नियरेस्ट जीरो का डिस्टेंस फाइंड करना था, इसने कर दिया इसके लिए नियरेस्ट जीरो का डिस्टेंस फाइंड, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसने इसकी तो प्रॉब्लम सोल्व कर दी, हम क्या करेंगे इसकी लोकेशन भी क्यू में ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है 1 1, तो हम क्या करेंगे अपने क्यू में ऐड कर लेंगे रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू, ठीक है। अब हमने ये क्यों ऐड करी कि इस जीरो ने इस अनविजिटेड सेल की प्रॉब्लम सोल्व कर दी। हो सकता है कि अब ये वन जो है, ये सेल जो बना है, ये और किसी अनविजिटेड सेल की प्रॉब्लम सोल्व कर दे अपने आसपास, ठीक है। इसके लिए हमने इसकी लोकेशन को भी क्यू में ऐड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे 0 2 पे। इसने देखा कि इसके आसपास कोई अनविजिटेड सेल है, इसके आसपास नहीं था, तो नेक्स्ट हम मूव करके 1 0 पे। अब 1 0 पे इसने देखा कि क्या मेरे आसपास कोई है सब बंदा जो अनविजिटेड है, तो इसने देखा कि इसके पास ये बंदा है जो कि है अनविजिटेड, तो ये क्या करेगा इसकी प्रॉब्लम सोल्व करेगा। अनविजिटेड सेल्स कौन से हैं, जिनके लिए अभी हमने डिस्टेंस फाइंड नहीं करा, इसका मतलब कि उनकी प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं हुई है, ठीक है। तो इसने कहा कि चल मैं तेरी प्रॉब्लम सोल्व कर देता हूँ। अब ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेगा, अपनी वैल्यू में, इसकी वैल्यू क्या है 0, अपनी वैल्यू में 1 ऐड कर देगा और इसको कह देगा कि तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कितना है 1 है, ठीक है। इसने इसकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। अब हमें क्या करना था, हमें इसकी लोकेशन को भी क्यू में ऐड करना था कि हो सकता है कि ये सेल अब किसी की प्रॉब्लम सोल्व कर दे, ठीक है। तो इसकी लोकेशन को क्यू में ऐड कर दिया। नेक्स्ट हम मूव करके नेक्स्ट पे, नेक्स्ट तो 1 2, ठीक है। 1 2 पे मूव करे। अब ये देखेगा कि क्या मेरे आसपास कोई ऐसा बंदा है जो अनविजिटेड है, इसको एक बंदा मिल गया जो कि था अनविजिटेड। ये कहेगा कि चल मैं तेरी प्रॉब्लम सोल्व कर देता हूँ। इसकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेगा, अपनी वैल्यू में 1 प्लस करेगा, इसको बोल देगा कि तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कितना है, ये वैल्यू, ठीक है। तो इसकी सोल्यूशन, इसकी प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू को भी कहाँ, इसकी लोकेशन को कहाँ ऐड कर देंगे हम अपने क्यू में, कि हो सकता है अब ये किसी की प्रॉब्लम सोल्व कर दे, ठीक है। अब ये सारी क्यू खत्म होने के बाद अब हमें क्या पता लग रहा है कि अब इस मैट्रिक्स में कोई भी ऐसा सेल नहीं है कि जिसका डिस्टेंस नियरेस्ट 0 से 1 हो, ठीक है। ये खत्म हो गए, ठीक है। सारे जीरोस ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी अपने आसपास वाले एलिमेंट्स की। इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स में अब कोई ऐसा सेल नहीं बचा जिसका कि डिस्टेंस नियरेस्ट 0 से क्या होगा 1। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि जीरोस ने सोल्व करी है। अगर किसी का 1 होता तो वो 0 ही सोल्व कर सकता था, है ना, क्योंकि वो 0 के नेबर में आते, 0 के अराउंड, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि 1 से ज्यादा ही होगा, जो भी सेल बचे हैं उनका डिस्टेंस जो है वो 1 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो उनका फाइंड करते हैं। तो हमारे पास लोकेशन नेक्स्ट क्या आएगी 1 1। अब 1 1 ये है, इसने क्या करा, इसने अपने अराउंड देखा कि क्या कोई ऐसा बंदा है जो कि अनविजिटेड है। इसको एक ऐसा बंदा मिल गया जो कि था अनविजिटेड। इसने क्या करा, इसने उस बंदे की प्रॉब्लम सोल्व कर दी। इसने कहा कि इसने अपनी वैल्यू में 1 ऐड करा और इसको बोला कि तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये, ठीक है। तो इसने इसकी प्रॉब्लम भी कर दी सोल्व। अब इसको भी हम क्या करेंगे, क्यू में ऐड कर देंगे कि हो सकता है अब ये सेल किसी की प्रॉब्लम सोल्व कर दे, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 2 0 पे। 2 0 ने देखा कि मेरे आसपास कोई भी सेल अनविजिटेड नहीं है। 2 2 पे आए। 2 2 ने देखा कि मेरे पास भी ये है 2 2, इसने भी देखा कि मेरे पास भी, मेरे आसपास भी कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो कि अनविजिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम आए 2 1 पे। इसने देखा कि मेरे आसपास भी कोई ऐसा सेल नहीं है जो कि है अनविजिटेड। इसका मतलब सारे सेल्स क्या हो गए हैं विजिटेड, और हमें हमारा क्या मिल चुका है आंसर, ठीक है। क्या है आंसर हमारे पास 0 0 0 0 1 0 1 2 2, अभी 1 2 1 सॉरी। अब ये आंसर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर सेल का नियरेस्ट 0 से डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने सारे जीरोस की लोकेशन को पहले कहाँ ऐड कर दिया, क्यू में। इसका मतलब यहाँ में क्या लेनी पड़ेगी, क्यू। बीएफएस में वैसे भी हम क्यू तो यूज करते हैं, है ना। तो हमने ए क्यू ली और उसमें सभी जीरोस की लोकेशन ऐड कर दी, और उस जीरो ने क्या करा, अपने आसपास जो बंदे थे बीएफएस अप्लाई करके अपने आसपास वाले बंदों की प्रॉब्लम जो है वो सोल्व कर दी। कैसे, अपनी वैल्यू में 1 ऐड करके। अब जो जिसकी प्रॉब्लम सोल्व किया उसकी लोकेशन भी हमने किस में ऐड कर दी, क्यू में, कि हो सकता है कि वो अपने किसी और आसपास वाले सेल की प्रॉब्लम जो है वो सोल्व कर दे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम बीएफएस की कॉम्प्लेक्सिटी में ही ये प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे, ठीक है, जो कि है बिग ओ वी प्लस ई, ठीक है। तो इस अप्रोच से हम बीएफएस की कॉम्प्लेक्सिटी से ये प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको अप्रोच अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए इसका कोड करते हैं।
सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सारी मैट्रिक्स में ट्रेवर्स कर रहे हैं और फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर कोई जीरो आ रहा है तो उसकी लोकेशन को किस में ऐड कर दो, क्यू में। अब हमें क्यू भी लेनी पड़ेगी। अब क्यू हम किस टाइप की ले रहे हैं, क्यू हम ले रहे हैं, हमें रो भी स्टोर करानी है, हमें कॉलम भी स्टोर कराना है, तो हम ये क्यू ले लेते हैं पेयर टाइप की, ठीक है। पेयर हम ले लेंगे इंटीजर और इंटीजर का, ठीक है। इसमें इन फर्स्ट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, रो वैल्यू, सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी कॉलम वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्यू ले लेते हैं, हम ले लेते हैं क्यू। अब पेयर चाहिए तो इसके लिए हमें पेयर क्लास को भी ओवरराइड करना पड़ेगा। दोनों वैल्यूज हमें क्या चाहिए, इंटीजर, ये हम ले लेते हैं पेयर्स, ठीक है। तो हमने एक क्यू ले ली पेयर्स टाइप की। अब क्यू क्या स्टोर करेगी, रो और दी कॉलम वैल्यू, ठीक है। अब हमें ट्रेवर्स करना है मैट्रिक्स में, ठीक है। मैट्रिक्स हमने किस फॉर्म में ले रखी है, ए 2D वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। इसमें ट्रेवर्स करते हैं। वो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर तो कोई जीरो प्रेजेंट है तो हमें उसकी क्या करनी है, उसकी रो और कॉलम, रो कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई जे, ठीक है। तो हमने आई और जे का पेयर बनाना है और उसको क्या करना है, क्यू में ऐड करा देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर तो वैल्यू क्या है जीरो, अगर ये क्या है जीरो, तो हम क्या करेंगे, हम एक पेयर बनाएंगे, ठीक है। पेयर बनाने के लिए फंक्शन होता है मेक पेयर, ठीक है। हमने एक पेयर बनाया पी, मेक पेयर फंक्शन को यूज करके उसमें क्या ऐड कर दिया, रो और कॉलम। रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आई, जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने अपनी क्यू में इस पेयर को पुश कर दिया, ठीक है, क्यू में ऐड हो गया। अगर हमारे पास वंस आ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हम उनको मार्क कर रहे थे अनविजिटेड बाय कन्वर्टिंग देम टू -1, ठीक है। तो एल्स हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू होगी, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर जीरो नहीं है तो बाइनरी मैट्रिक्स है, वन नहीं होगी, है ना। तो हम उसको क्या कर देंगे, -1, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, हमारे पास ये क्यू बन के आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी क्यू से क्या उठाना है, पेयर, ठीक है। हर पेयर उठा रहे हैं। तो हमने ये हम कब तक कर रहे थे कि जब तक हमारी क्यू का साइज जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। तो हम ये कब तक कर रहे थे, जब तक हमारी क्यू का साइज जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। तो हम क्या उठा रहे थे, हमने उठाया एक पेयर। अब पेयर कैसे उठाएंगे, क्यू में से जो सबसे पहले ऐड करा वो क्या कर देंगे, रिमूव, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक पेयर लेंगे रिमूव नाम का, ठीक है। उसमें क्या स्टोर करा लेंगे कि क्यू के फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है। अब उसको स्टोर कराया तो इसका मतलब उसको ट्रेवर्स कर लिया, उसको क्यू से क्या कर देंगे, रिमूव। वो फंक्शन यूज करके हम उसको क्यू से क्या कर देंगे, रिमूव। अब हम क्या कर रहे थे, अब हमारे पास 0 0 आ गया, तो 0 0 की चारों डायरेक्शंस में घूम रहे थे। अब हमें पता है कि हम किन डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, टॉपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट। अब हम जब टॉप में मूव करते हैं तो हमारी रो क्या होती है, डिक्रीमेंट, कॉलम क्या रहता है, सेम, ठीक है। अब जब हम राइट में मूव करते हैं, कॉलम क्या होता है, इंक्रीमेंट, रो रहती है सेम। जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं, रो होती है इंक्रीमेंट, कॉलम रहता है सेम। जब हम लेफ्ट में मूव करते हैं, कॉलम होता है डिक्रीमेंट, रो रहती है सेम। तो इसका मतलब हमारे पास ये चार डायरेक्शंस होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक यूज कर लेते हैं 2D डायरेक्शनल एरे, ठीक है। इस 2D एरे में हम स्टोर करवा लेते हैं अपनी चार डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो कॉलम है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो। और ये जो सेकंड कॉलम है डायरेक्शन एरे का, इसका नाम डायरेक्शन रख लेंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम। अब हमारे पास ओरिजिनल क्या पॉइंट पड़ा है, मान लेते हैं 0 0, ठीक है, जो हमने क्यू से रिमूव करवाया है ना। जैसे कि सबसे पहले हमने रिमूव करवाया था 0 0, तो ओरिजिनली हमारे पास क्या पड़ा है, 0 0। अब हमने चार डायरेक्शन में मूव करना है, तो हम क्या करेंगे,
हम इस डायरेक्शनल एरे को यूज करेंगे और 4 डायरेक्शन में मूव कर देंगे। कैसे? हम रो और कॉलम वैल्यू निकाल लेंगे, न्यू रो न्यू कॉलम, ठीक है। जो प्रीवियस हमारी रो और कॉलम वैल्यू, उसमें क्या ऐड कर देंगे? डायरेक्शनल एरे की वैल्यूज। अब इसमें ऐड करेंगे, पहले क्या ऐड करेंगे? ये 0 1 2 3 है, तो हम पहले क्या ऐड करेंगे? रो वैल्यू, ठीक है। ये क्या आ जाएगी? -1, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी? -1। तो न्यू रो क्या आ जाएगी हमारे पास? -1। कॉलम वैल्यू क्या? 0, तो इसमें ऐड कर देंगे 0। तो ये हमारे पास न्यू लोकेशन क्या बनेगी? -10। वो हम यही कर रहे थे, हम 0 से पहले, सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन ले रहे थे? -10। इसका मतलब 0 से कहाँ मूव कर रहे थे? अपर डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे करके हम एक फोर लूप ले लेंगे, उसको 4 बार चलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 डायरेक्शन है। इन डायरेक्शन को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ठीक है। 4 बार चलाएंगे तो हमारे पास 4 डिफरेंट लोकेशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट से हम 4 डायरेक्शंस में ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब चलिए एक सबसे पहले बना लेते हैं अपना डायरेक्शनल एरे। डायरेक्शनल एरे किस टाइप का है? इंटीजर का। इसका साइज क्या है? 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसमें हम वैल्यू किसी भी ऑर्डर में कर लेते हैं स्टोर। सबसे पहले 0 -1 ले लेते हैं, तो -1 0। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 1 0। इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही, तो आप किसी भी ऑर्डर में ये ले सकते हो। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 0 1। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 0 -1, ठीक है। तो अब हमें इस डायरेक्शनल एरे में ट्रेवर्स करके अपनी चारों डायरेक्शंस में मूव होना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम फोर लूप लेते हैं और मूव करेंगे अपने डायरेक्शनल एरे में। अब इसका साइज क्या होगा? 0 से 3 तक मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइज कितना है? 4, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अपनी न्यू रो और न्यू कॉलम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक ले लेते हैं न्यू रो वैल्यू, एक ले लेते हैं न्यू कॉलम वैल्यू। ये हम कैसे फाइंड करते थे? पुरानी रोज और कॉलम वैल्यू में अपने डायरेक्शनल एरे की रो और कॉलम वैल्यू ऐड करके, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे? चारों डायरेक्शन में मूव कर लेंगे। अब पुरानी और रो वैल्यू किसमें पड़ी है? जो पेयर हमने क्यू से रिमूव करा है, ठीक है। हमने 0 0 रिमूव करा था, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? रो वैल्यू, ये है कॉलम वैल्यू। इसको, ये कौन सी है? फर्स्ट वैल्यू पेयर की। ये कौन सी है? सेकंड वैल्यू पेयर की, ठीक है। तो रो वैल्यू कहाँ से मिल रही है? हमारे पेयर की फर्स्ट वैल्यू से। कॉलम वैल्यू कहाँ से मिल रही है? पेयर की सेकंड वैल्यू से, ठीक है। इसमें ऐड कर देंगे, 0th कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा था रो और फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा था कॉलम वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास न्यू रो और न्यू कॉलम आ गई, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ये 4 डायरेक्शंस आ गई। अब हम जब इस सेल से 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या वो वैल्यूज जो निकल के आई हैं, क्या वो पोजीशन वैलिड भी हैं। जैसे कि जब हम इस सेल से टॉप में मूव करेंगे तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हम मैट्रिक्स से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या चेक करना है कि अगर तो सेल क्या है? अनविजिटेड, तो हमें क्या करना है? उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से चेक करते हैं, अगर तो ये वैलिड है, कॉलम रो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉलम भी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रो क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ रोज से छोटी। इसका मतलब वो मैट्रिक्स के अंदर ही की तरह होनी चाहिए। और कॉलम भी होना चाहिए, एंड आएगा, कॉलम भी सेम, ठीक है, उसके अंदर आना चाहिए। और सेल क्या होना चाहिए? अनविजिटेड। अगर तो पहले से विजिटेड है तो हमें उसके साथ कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। और जो हमारा न्यू रो न्यू पोजीशन निकल के आई है, वो क्या होनी चाहिए? अनविजिटेड, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि वो -1 होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है? हमारी बाइनरी मैट्रिक्स। यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि वो क्या होनी चाहिए? नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या करना था? अगर हमारे पास कोई पोजीशन वैलिड भी है और वो अनविजिटेड भी है, तो ये सेल क्या करेगा? उसकी प्रॉब्लम सोल्व करेगा। कैसे? अपनी वैल्यू में 1 ऐड करके, ठीक है।
तो हम उसको अपडेट कर देंगे, जिस अनविजिटेड सेल पे अब हम पहुंच गए हैं उसको अपडेट कर देंगे। कैसे? उसकी वैल्यू सोल्व कर देंगे, उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे अपनी वैल्यू में 1 प्लस करके, ठीक है। अब रिमूव का फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा था ओल्ड रो, और रिमूव का सेकंड पैरामीटर, पेयर का सेकंड पैरामीटर रिप्रेजेंट कर रहा था ओल्ड कॉलम, ठीक है, सॉरी सेकंड, ठीक है। इसमें क्या ऐड करेंगे? 1, ठीक है। और अब हमने इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, लेकिन इसकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। हो सकता है कि ये सेल भी किसी की प्रॉब्लम सोल्व कर दे अपने अराउंड, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसकी लोकेशन को भी क्या ऐड कर देंगे? क्यू में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसकी लोकेशन को ऐड करना है तो इसका रो और कॉलम दोनों चाहिए, ठीक है। अब रो, उसके लिए हम क्या बनाएंगे? पेयर, ठीक है। क्या करते हैं, हम एक पेयर बना लेते हैं, न्यू पेयर, मेक पेयर मेथड से। उसमें क्या ऐड कर देते हैं? न्यू रो और न्यू कॉलम। अब इस पेयर को क्या करते हैं? अपनी क्यू में पुश कर देते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ तक, अब ये वाइल लूप कब तक चलेगी? जब तक कि हमारी क्यू का साइज एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है, साइज 0 नहीं हो जाता, ठीक है। वही हमें चाहिए था। जब हमारा साइज 0 हो गया, इसका मतलब हमारी सभी सेल्स की प्रॉब्लम क्या होगी? सॉल्व, ठीक है। रिटर्न, इसमें क्या करना है? रिटर्न टाइप हमें इसमें दे रखा है मैट्रिक्स, ठीक है। वेक्टर रिटर्न करना है, तो हम अब हमने अपनी मैट्रिक्स को अपडेट कर दिया अपने आंसर से, तो हम उसको क्या कर देते हैं? रिटर्न, ठीक है। तो ये है हमारा कोड, लग तो सही रहा है, इसको रन करके देख लेते हैं। ये एक्स्ट्रा तो नहीं आ रही, रन करके देखते हैं। ये एक एक्स्ट्रा आ रही है। ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गई क्लोजिंग। अब रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमें सक्सेसफुल, इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या आ रहा है? करेक्ट, ठीक है। सबमिट भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा कोड जो है वो सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा इसमें, हमने क्या करा है कि सबसे पहले तो सभी जीरोस की लोकेशन फाइंड आउट कर ली, ठीक है। यहाँ पे इस फोर लूप ने क्या करा, सभी जीरोस की लोकेशन फाइंड आउट कर ली और उसको कहाँ ऐड कर दिया? क्यू में। क्यू हमने किस टाइप की ली है? पेयर टाइप की। क्यों? क्योंकि हमें रो वैल्यू भी चाहिए, हमें कॉलम वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो हमने पेयर टाइप की क्यू लेके सभी जीरोस की लोकेशन को क्यू में ऐड कर लिया और बाकी सारे सेल्स को क्या करा? अनविजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है। फिर हमने ये वाइल लूप रन करी, कब तक? जब तक कि हमारी क्यू का साइज जो है वो 0 नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब कि हम सभी सेल्स को विजिटेड मार्क नहीं कर रहे, ठीक है। हमने क्या करा, सबसे पहले पहला 0 उठाया, उसने क्या करा, उसने 4 डायरेक्शंस में मूव करा। डायरेक्शंस में मूव करने के लिए हमने क्या ले लिया? एक डायरेक्शन एरे, ठीक है। तो हमने न्यू डायरेक्शन फाइंड करी, देखा कि अगर वो डायरेक्शन वैलिड भी है, लोकेशन जो है वो वैलिड भी है और वो सेल क्या? अनविजिटेड भी है। अगर ये दोनों, ये सारी कंडीशंस ट्रू हैं, तो हमने क्या करा, हमने उस सेल की, उस अनविजिटेड सेल की प्रॉब्लम सोल्व कर दी और उसकी लोकेशन को भी कहाँ ऐड कर दिया? क्यू में। कि हो सकता है कि ये सेल आगे चल के किसी और सेल की प्रॉब्लम सोल्व कर दे, ठीक है। तो ये वाइल लूप चलेगी जब तक कि सारे सेल्स की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही, और हमने एंड में अपनी वेक्टर को रिटर्न कर दिया, ठीक है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हर सेल से नियरेस्ट 0 का डिस्टेंस के, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।